आप भी आ जाओ, देखिए कुछ भक्तों को कुछ अनुभव बताओ अपने। आप जयपुर से हो, हैं इतने ज्यादा आप तो मतलब सांगानेर के तहसील कोऑर्डिनेटर थे, इतना सब कुछ आपके हाथ में था, हैं आपका इतना नामदान, केंद्र वालों से वाद विवाद हो रखा, आपके नाम के पीले पर्चे निकले हुए हैं, आपके साथी आपको छोड़ छोड़ के निकल चुके हैं। 8 तारीख को जयपुर में प्रोग्राम रखवा रहे थे बड़ा प्रगट दिवस का, अचानक से कैंसिल हो गया, क्या है क्या नहीं है, कुछ बातें बताओ सारी भगत समाज को ताकि लोगों की आंखें खुले। ये मनोज जी है, मनोज जी कटिहार जी, कटिहार अब तो दास हो गए, पहले कटिहार थे ये। अभी आपको अपने कुछ विशेष अनुभव बताएंगे। भगतों को आंखें खोलनी चाहिए, जागना चाहिए। सत साहिब। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी भक्तों को सत साहिब। तो जैसे कि पवन भगत जी ने बताया, तहसील कोऑर्डिनेटर था, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आंखें थोड़ी थोड़ी मेरी वैसे खुलने लग गई थी। वो कब से जब इन्होंने कांग्रेस को वोट डलवाए थे। मेरी इससे पहले भी नामदान पे कांग्रेस इसके बारे में हो गई थी, काफी हो गई थी माथापोड़ी। भाई कांग्रेस तुमने जब, लेकिन अपन ने तो वोट दिए नहीं थे परमात्मा की दया से। लेकिन ये तो फिर भी बोले भाई हमने, जब तुमने वोट दिया तो कांग्रेस हारी कैसे? जब परमात्मा का आदेश था तो हारनी नहीं चाहिए थी। तो वो मेरे से पारस और एलडी वहां बोलता, तुम्हें उससे क्या लेना देना है? परमात्मा का आदेश था, वो जैसे बोले वैसे बोले। ऐसे कैसे परमात्मा का आदेश नहीं है और परमात्मा बोल दे और वो कम से कम ऐसे ढेर हो जाए? ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये आप लोगों के आदेश हैं। तो काफी उनसे हो गई बातें। फिर अब तो बोले नाम खंड हो गया, तुमने ऐसे बोल दिया। घर पे भगत मती को जाके बोले नाम, इनको समझाओ मनोज भगत जी को, ये नाम खंड करते रहते हैं, ऐसे बोलते हैं गुरु जी के बारे में। ऐसे मैं गुरु जी के बारे में नहीं बोला, आप लोगों के बारे में बोल रहा हूँ भाई, कि तुम वोट डलवा रहे हो, ये करवा रहे हो, वो हारी कैसे? तो उससे क्या लेना देना? हमने गुरुजी ने वो साफ साफ बोला था कि उस सरकार का नाश होगा। हमारे हिसाब से तो जहां तक आइडिया है कि वो जो बीज बोया वो कांग्रेस का बोया हुआ था। तो बोले तुम्हें उससे ध्यान नहीं देना। हमने चलो ठीक है। थोड़े दिन के बाद वो बीजेपी को डलवाने लगे। नहीं तो दल बदलू है यार, कहीं भी चले जाते हैं। और धीरे धीरे इनसे छुटकारा मिल गया। लेकिन परमात्मा की दया से 2019 में पवन भगत जी का जो वीडियो देखा था, तो उस समय प्रकट दिवस हमने भी मनाया था एक भगत जी के घर पे। 20-25 लोग इकट्ठे होके, जब उन्होंने उसको एक केस का नाम दे दिया, ऐसी कोई बात हुई थी, हमने कोई बात करी, बोले तुमने एक केस और कर दिया। हमने क्या केस कर दिया यार? एलडी भगत जी का फोन आया, लक्ष्मण दास, बोले तुमने एक केस और कर दिया। हमने क्या कर दिया केस? बोले तुमने भोग लगाया परमात्मा। हमने तो ये केस करा भाई, ये तो बोले तुम्हारा नाम खंड हो गया। हमने फिर तो हमने ऐसा अगर केस है फिर हम तो हमेशा ही खंड करेंगे भाई, रहने दो। नहीं बोले समझाओ मेरे को। भगतमती को बोला नहीं, बोले इनका नाम शुद्ध कराओ, ये बहुत ज्यादा वो करते हैं। नहीं, जबरदस्ती करके फिर मेरा उस टाइम पे शायद नाम शुद्ध करा। लेकिन हमने तुम कर दो, हमने उससे मतलब नहीं है, तो करेंगे। तो ये लोग ये काम तुमने भंडारा वाले तो चालू कर लिया। जैसे कि लॉकडाउन लगा, उसमें मुक्ति बोध एक किताब थी, वो हमारे भक्तों के यहाँ भाई सारे इकट्ठे होके उसको पढ़ा। वो किताब खत्म हो, रोज ही होता था भंडारा, 2-3 घंटे किताब पढ़ते थे। तो फिर भाई खान भंडारा तो वहीं करेंगे, कहाँ करेंगे जाके हम? 3 घंटे के बाद तो भंडारा का टाइम हो जाता, रमेणी हुई, भंडारा करा। अब वो उसके बाद भी एक बार मेरे को बोले यार तुम केस पे केस करते जा रहे हो। बोले क्या हुआ? बोले वो तो जगत वाले रामायण पढ़ते हैं ना, तब भंडारा किया करते। हमने वाह यार, मतलब जब रामायण सारे मुक्ति बोध पढ़ रहे तो रामायण का बाप है भाई, अब वो जाएंगे कहाँ भंडारा करने? नहीं, बोले इस बाबत भंडारा नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर बहुत धीरे धीरे समझ में आ गई इनकी बात है तो बेकार है ये। और उसके बाद तो बता ही दिया था पवन भगत जी ने, सांगानेर में जो होना था, तो 40 से 50 आदमी घर पे आ गए थे, जिसमें से 2 तो बहनें आई थी। वो घर पे जैसे किस हिसाब से कैप्चर करते हैं, पहले तो एक बहन तो हमारे हॉल में 1 BH का मकान है 10 का, रहने भर को बहुत है। एक तो हॉल में लेट गई जाके, और एक जाके उसके अंदर हमारे रूम में। अब हम अंदर ना जाए ना कहीं, सीढ़ियों पे, पूरी सीढ़ियों में 4-5 लोग चढ़ गए, कवर कर लिया भाई, नीचे नहीं भगे, सीढ़ियां भी कवर कर ली, बाहर बिठा लिया, चारों तरफ घेर लिया बीच में। अब उनसे काफी वाद विवाद हो गई, होती रही इसी बारे में। तुम ऐसे, अब वो चिल्लाने लगे, उन्होंने कई प्रूफ भी दिखा दिए उनको,
बोले क्या है, तो हमने प्रूफ भी दिखाए उनको, जो कई लोग थे उनको पता ही नहीं था। हमने, आप भाई ये बताओ, दास का पैसा है जो दुरुपयोग क्यों करते, सब सारी संगत का, हमारा नहीं, संगत का दुरुपयोग। हम बोले कहाँ किया, वो वीडियो दिखाया था, एक पवन भगत जी का था, उसमें डाला था, तो वीडियो तो आई थी, उसमें भास्कर वगैरह में रिपोर्ट ही आई थी कि करनी सेना वालों को 5 लाख रुपए दान दिए, 11 लाख रुपए जाट को दिए, जाट आरक्षण वालों को 11 लाख दे दिए हमने। भाई ये सब क्या है, जाट वाले, हम जाट, हमने तो दारू पियेंगे, मीट खाएंगे। तो हमने भाई ये आपके पैसे क्या करेंगे, क्या दारू मीट खाएंगे, तो बोले आपको उससे क्या लेना देना, जो गुरुजी का आदेश है वो ऐसे कैसे है भाई। और वो करनी सेना वाले क्या करेंगे, हमारे अपने जो लेके भाई, जो 5 लाख रुपए लिया वो करेंगे क्या, दारू पियेंगे। तो ये भगत बताओ, सारे भक्तों की दशा खराब होगी या नहीं होगी। अब देखो पुण्यात्माओं, यहाँ पे मनोज दास जी ने जो जिक्र किया है कि भाई आप लोग संगत के दान का पैसा, ज्योति का पैसा, पाठ का पैसा, राजपूत जो करनी सेना है, आप उसकी रैलियों में बर्बाद कर रहे हो। आनंदपाल सिंह जो कि एक गैंगस्टर था, AK-47 रखता था, जो पुलिस एनकाउंटर में मारा गया, आप उस व्यक्ति की हम भक्तों से CBI जांच का समर्थन करवा रहे हो। ये आदेश तो परमेश्वर के हरगिज नहीं हो सकते। तो इन्होंने क्या किया कि उस गैंगस्टर के समर्थन में राजपूत जो करनी सेना थी, उन्होंने अजमेर में 2016 या 17 में एक बहुत बड़ी रैली की थी। उस रैली में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने भक्तों को भी शामिल करवा दिया। क्यों? क्योंकि जो ये दिल्ली वाला सुप्रीम कोर्ट का जो वकील था AP सिंह, ये उस गैंगस्टर का भी वकील था और इधर अपने गुरुजी का भी वकील था। तो इस नालायक व्यक्ति ने राजनीतिक साठगांठ के तहत इन दोनों पार्टियों का आपस में मेल मिलाप करवा दिया, क्योंकि ये राजनीतिज्ञ आदमी है सारे के सारे। तो AP सिंह की साजिश के चलते मैनेजमेंट ने राजपूत जो करनी सेना थी उसके समर्थन में, गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की CBI जांच के समर्थन में बेचारे भोले भक्तों को गुरुजी का आदेश बता के अजमेर की रैली में खड़ा कर दिया। और एक नालायक व्यक्ति है जोधपुर से, 4.5 फुट का होगा तकरीबन, LD लक्ष्मण दास, जोधपुर में रहता है। और जोधपुर में कहा रहता है वो, मंदोदरी कहाँ की थी, जोधपुर में एक जगह जहां पे मंदोदरी थी रावण की पत्नी, मंडोर का था वो, जोधपुर में मंडोर का, जहां पे शायद BSF का भी है कोई वहां का रहने वाला वो नालायक व्यक्ति। उसको छोटा मोटा कोई अपना चापलूस बना रखा इन्होंने। थोड़े दिन जयपुर नामदान पे भी रह के गए थे, यहाँ पे भी काफी गंदगी फैला के गया है, भगत लोग बताते हैं। अभी है तो अभी भी है क्या, बताओ। तो इस नालायक व्यक्ति ने क्या किया, इसको राजस्थान के स्टेट कोऑर्डिनेटर ने आगे खड़ा कर दिया, क्योंकि राजपूत जो करनी सेना है वो राजपूतों का संगठन है, ये भी सांसारिक रूप में राजपूत है। लक्ष्मण दास जोधपुर वाला ये भी राजपूत है। तो इसको आगे खड़ा कर दिया राजपूतों की रैली में। अब इस नालायक ने अपने भी कर्म फोड़े, संगत के भी इसने खूब कर्म फोड़े। अभी आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाते हैं उस अजमेर की रैली का, 2016 का। किस प्रकार से पुण्यात्मा, ये विचार करने की बातें, कोई मजाक की बातें नहीं हो रही। किस प्रकार से वहां ये मान बढ़ाई के चक्कर में खड़ा होके 1.5 फुट का माइक हाथ में पकड़ के 4.5 फुट का ये आदमी संगत के दान का 5 लाख रुपया, यानी आप भक्तों के ज्योति पाठ और दान का 5 लाख रुपया किस प्रकार से करनी सेना वालों को दे रहा है। और फिर वहां भक्तों से, पुण्यात्माओं शर्म के मारे डूब के मर जाना चाहिए, भक्तों से जय किसकी बुलवा रहा है, माता पद्मावती की जय। बताओ, माता पद्मावती की जय बुला रहा है, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं, कोई लिंक नहीं। और संगत बखूबी मूर्ख बनी, खूब मूर्ख बनी, खूब अपने कर्म फोड़े, आज तक उसके परिणाम भोग रहे हैं। तो सुनिए आप इसका एक वीडियो देखिए। जयपुर में सरकार ने वादा किया था और उसके लिए भी मैं समर्थन पत्र लेके पहुंचा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो समर्थन पत्र हमने सौंपा था कि फर्जी एनकाउंटर की CBI जांच का संत रामपाल जी के लाखों अनुयायी समर्थन करते हैं।
हमारे संत रामपाल जी के लाखों पुण्यात्मा इस 4.5 फुट के आदमी को यहाँ पे मैनेजमेंट वालों ने भगत सिंह बना के उतार दिया। इंकलाब जिंदाबाद, माता पद्मावती की जय, भारत माता की जय। ये देखो किस प्रकार से इसको आमिर खान बना के पेश कर दिया वहां पे। इसको जो पोशाक है वो भी राजपूतों वाली पहना दी। देखो इसकी शर्ट में 4 तो पॉकेट लग रही है, और छत इसके कंधों पे जैसे ये कोई आर्मी से रिटायर कोई वो सूबेदार मेजर। पूरा इसको कार्टून बना के पेश कर दिया वहां पे। इसको आगे खड़ा कर दिया 1.5 फुट का माइक पकड़ा के। तो भक्तों से 20 प्रकार की तो जय बुलवा दी, और अब देखो क्या करेगा, 5 लाख का चेक देगा। देखना एक सहयोग की राशि दादा सुखदेव सिंह जी को पेश कर रहे हैं। 5 लाख का सहयोग दादा सुखदेव जी को। ये कह रहा है कि इसका कोई दादा है, कोई सुखदेव। कह रहा दादा सुखदेव को 5 लाख रुपए की राशि हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों द्वारा भेंट दिया जा रहा है। तो ये अपने दादा सुखदेव को 5 लाख रुपए दे रहा है। तो अभी आपको आगे का वीडियो दिखाएंगे। अब ये इसका दादा है या भक्तों का दादा है, ये तो आप लोग देखना। वो किसका दादा है, हमारा तो है नहीं। तो अपने दादा को 5 लाख रुपए दे रहे हैं। वो दादा जो शराब भी पीता है, जो मांस भी खाता है, सारे काम करता है, उस दादा को 5 लाख रुपए आपके दान के दिए गए, आपके कर्म फोड़ने के लिए। सुनो, एक सहयोग की राशि दादा सुखदेव सिंह जी को पेश कर रहे हैं। 5 लाख का सहयोग दादा सुखदेव जी को पेश कर रहे हैं। मैं बता देता हूँ संत श्री रामपाल जी को सीबीआई की जांच, वो भी हमारे लिए आनंद पाल जी जैसे न्याय की लड़ाई है। आप लोगों ने ये जो 5 लाख रुपए, ये जो भामाशाह के रूप में, ये राणा प्रताप के रूप में जो लड़ाई लड़ने, अब जो 5 लाख रुपए दिए हैं, तो राजपूत संगठन का ये भाई इनकी बढ़ाई कर रहा है। बना ये रो रहा है कि हंस रहा है कि ये बता रहा, हमारे तो समझ में नहीं आ रही। ये रो रहा है कि हंस रहा है। ये देखो 5 लाख के पीछे फिर महिमा का गुणगान कर रहा है कि ये जो 5 लाख रुपए भामाशाह के रूप में दादा सुखदेव को दिए। देखना, सुनना, मेरे तो कुछ समझ में पल्ले पड़नी। ये रो रहा है, हंस रहा है कि ये गा रहा है। मैं बता देता हूँ संत श्री रामपाल जी को सीबीआई की जांच, वो भी हमारे लिए आनंद पाल जी जैसे न्याय की लड़ाई है। आप लोगों ने ये जो 5 लाख रुपए, ये जो भामाशाह के रूप में, ये राणा प्रताप के रूप में जो लड़ाई लड़ने वाला घास की रोटी खा के सुखदेव सिंह को लड़ाई लड़ रहा है, और जो 5 लाख रुपए का जो आशीर्वाद जो अपने भामाशाह के रूप में देते हैं, उसका आपको नमन करते हैं हम। जयपुर में सरकार ने वादा किया था, और उसके लिए भी मैं समर्थन पत्र लेके पहुंचा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो समर्थन पत्र हमने सौंपा था कि फर्जी एनकाउंटर की सीबीआई जांच का संत रामपाल जी के लाखों अनुयायी समर्थन करते हैं। भारत माता की, भारत माता की, मां पद्मावती की, मां पद्मावती की, सत्य में इंकलाब। हमारे संत रामपाल जी के लाखों अनुयायियों द्वारा एक सहयोग की राशि दादा सुखदेव सिंह जी को पेश कर रहे हैं। 5 लाख का सहयोग दादा सुखदेव जी को पेश कर रहे हैं। मैं बता देता हूँ संत श्री रामपाल जी को सीबीआई की जांच, वो भी हमारे लिए आनंद पाल जी जैसे न्याय की लड़ाई है। आप लोगों ने ये जो 5 लाख रुपए, ये
इसी प्रकार ये भक्ति आध्यात्मिक परमात्मा प्राप्त। ये कह रहा है कि ये जो 5 लाख रुपए जो आशीर्वाद के रूप में आपने दादा सुखदेव को दिए हैं, आपको सत सत नमन करते हैं। सारी संगत से आशीर्वाद दिलवा दिया दादा सुखदेव को सबके कर्म फुड़वा दिए। लो जी आगे बताओ। आगे फिर ये मान नहीं रहा था वो पवन टीवी वाला, बोले नहीं दिए हैं। हाँ पवन टीवी है, टीवी है, टीवी का पवन, टीवी गांव का है वो, टीबी गांव का है, टीवी गांव का है पवन। उसको कोई टीबी का कोई रोग है? नहीं टीवी नहीं है, टीवी है वो, गांव का टीवी है, उसके नाम से ही मैं जानता हूँ पवन टीवी। वो जोर जोर से पहले तो चिल्ला रहा था, कौन कह रहा दिया, किसने कहा दिया, और तब तक किस्मत से वो आशीष आ गया, बोला मैं लेके गया। अब ये पवन टीबी कौन है, इसका भी आपको दिखाना पड़ेगा। आप कोई कर दे। नहीं वो अलग ही है। उसकी भी रमेड़ी की भी बात करो। आप देखो अपने आत्माओं भगत जी, यहाँ पे जो एक पवन टीबी का नाम ले रहे हैं, तो मैं तो सोचा क्या पता उसको टीबी का कोई रोग होगा, इसलिए उसको पवन टीबी कहते हैं। अब भगत जी कह रहे हो हनुमानगढ़ में गंगानगर में उसका गांव है कोई टीबी, इसलिए उसको पवन टीबी कहते हैं। तो देखो ये पवन टीबी का भी आपको दिखा देते हैं कारनामा। परमात्मा ने सबकी हिस्ट्री खुलवा रखी है। जब 2016 में हरियाणा में जाट आरक्षण था, तो इसको राजस्थान के हनुमानगढ़ का इसको प्रधान बना दिया, जैसे इसको एलडी को बनाया था जोधपुर का। अब देखो जाट आरक्षण समिति में ये भाई साहब जो पवन टिब्बी वाला है, ये जय बोलनी चाहिए भगवान की। वहां क्या जाट आरक्षण समिति जिंदाबाद, देखो क्या जयकारे लगा रहे नालायक, इनको शर्म नहीं है इनको। करते रहेंगे बताओ, पहले तो 4 बार जय बोली है आरक्षण समिति की, और फिर कह रहा है बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। तो ये है आपके कोऑर्डिनेटर पवन टीबी। पुण्यात्माओं दूर हो जाओ, नहीं तो टीबी का रोग आप लोगों को लगाने वाले हैं। ध्यान रख लेना। तो ये जब इसके कहानी बताई तो ये काफी जोर जोर से चिल्लाने लग गया। फिर मैं थोड़ा मैं भी उससे बोला भाई चिल्ला रहा है, मेरे को धमकाने आया है या समझाने आया है? ये समझा रहा है धमका रहा है। तो एक और बोला वो नहीं इसकी भाषा ही ऐसी है। भाषा ऐसी है? तू तड़ाक से तो बात कर रहा है, भाषा ऐसी है? बोले नहीं इसकी भाषा ही ऐसी है। मैं भी भाषा दिखाऊंगा, तो तुम 50 आए हो तो 1-2 को तो सलटा दूंगा जब लड़ोगे मेरे से। जितना ज्ञान था उतना बोल दिया। ये तो बाद में पता चला कि ये तो इनके साथ कुछ करना नहीं है। तो फिर जब तक ये किस्मत से रामपुरा रोड से ये सब आ गए और सब भगत आ गए, तो फिर उनके सामने पोल खुल गई इनकी। वो दिखा दिया, वो आशीष आ गया, बोला देख 5 लाख तो मैं लेके गया था। एलडी झूठ बोल रहा है, मैं लेके गया था 5 लाख रुपए तेरे साथ में, सामने ले गया था। तो उससे हो गई माथाफोड़ी। मैं कब ले गया? बोले मैं ले गया कैश 5 लाख। तो मानी उसकी कट नहीं थी मेरे पास, ये वीडियो जो दिखाई है। और उसकी तो वीडियो थी, वो आरक्षण वाले वो जाट वाले कर 11 लाख रुपए मेरे को दिए हमने, देख वीडियो में। फिर खुद कह रहा 11 लाख रुपए दिए रामपाल के। अब क्या कहेगा? तो वो कई भगत थे, उनको पता ही नहीं थी पैसा दिए। बोले यार ये तो ऐसे पैसे देते हैं। तो कुछ तो वहां से कच्ची काट दी, उठ के चल दिए। कई भगत लाए तो उसमें से आधे से ज्यादा तो नीचे उतर गए पहले ही, जो उनके साथ आए थे। तो कुल मिला के उन लोगों को भी इन्होंने पागल ही बना रखे, और क्या मान बढ़ाई में। उसके बाद फिर वो सारा मालूम है आपको, वो कैंसिल हो गया प्रकट दिवस, पीछे हट गए हमारे तो भगत भाई। अब वो भी इतना ही ज्ञान था, संघर्ष नहीं कर पाए परमात्मा की दया से। अब आगे तो दृढ़ बना दिया परमात्मा ने, सत्संगतियां अटेंड कर करके। पीला पर्चा भी निकलवा दिया दास का, छोड़ा दास ने, और पर्चा निकाल दिया कि समिति ने इनको बाहर कर दिया, इनसे कोई बात नहीं करे, इनका जाना मना कर दिया। भाई मैं तो तेरे पास से साल भर से नहीं आ रहा हूँ। पॉकेट में नाम मान बढ़ाई अपनी कर ली, चलो ठीक है। ये मैसेज वायरल हो गया। कई भगत हैं तो अभी बात करते हैं, कई नहीं करते, हमें कोई टेंशन नहीं है। बाकी परमात्मा की दया, अपने परमात्मा चाहिए, वो मिल गया। आगे तो सामने होगा जी। सत साहिब। अब देखो कल परसों एक परमात्मा का छोटा सा सत्संग मिला था पुराना,
अब जो ये जगह जगह जो फर्जी आश्रम खोल रहे हैं अपने धार्मिक धंधे के लिए, अपने अपने बाप दादाओं के नाम ये प्रॉपर्टियां कर रहे हैं संगत के दान से, तो देखो परमात्मा ने क्या कह रखा है। पहले ही परमात्मा ने एक सत्संग में कह रखा है कि ये जो आश्रम जो चाहिए इस तरीके से बहुत सारे, तो परमात्मा कहते हैं मन के भैंस बांधनी है, मन रात काटने कोटड़ी बतेरी, और बनेगा तो थारे लिए बनेगा, थारी पीढ़ियों के लिए बनेगा, नहीं मन ने कोई जरूरत नहीं। अब बताओ, परमात्मा तो इतनी बड़ी बात कह रहे हैं और ये नालायक उसी परमात्मा के नाम पे संगत को लूट लूट के और ये प्रॉपर्टियां जो है ये अपने नाम कर रहे हैं। सुनो परमात्मा का सत्संग, फिर विचार करना क्या ये जगह जगह फर्जी आश्रम खुलवाने के क्या ये परमात्मा के हो सकते हैं आदेश? कहते पांचों इंद्री कस के बांधे और छठा मन भाई, अपने स्वार्थ छोड़ दे, न्यू नहीं इच्छा रहा गई और हो जा। और फिर उसने कहा भाई थोड़े दिए पैसे वाले नो बनावांगे, हमारा लेखा बनो चाहे ना बड़ो, मन ना डके में बांधनी है को दे उसका भला बनेगा, इनका भला ना अपना कर्म किता नहीं, अपनी भक्ति करा डटके बनेगा तो थारे लिए बनेगा, थारी पीढ़ियां खातिर बनेगा, ना बनेगा तो कति नो इच्छा नहीं कि यू बने। नो इच्छा हुई उस दिन को दिमाग में घूमने लग जाएगा, रसोई की जरूरत थी, बाथरूम की जरूरत थी, महाराज ये बढ़िया है, ले समय आगा तो बना के फिर बंदी छोड़ साथ दे रहा, और क्या चाहिए। तो कहते हैं पांचों इंद्री कस के बांधे और छठा मन भाई, और जाके आगे राजा पराधीन है, तीन लोग ठुकराई। मांगन लग गया तो थरबार ना खड़ा रहूंगा, तीसरे दिए भाई काटिए पर्ची 20 रुपया की, मेरा क्या 8 लाग रही है, एक कोठड़ी बतेरी, बाथरूम बतेरा, रात काटन ले, जिसने भजन करना हो कितना भी कर सकता है। तो इस प्रकार जब तक हम यथार्थता को नहीं पकड़ेंगे इतने नहीं भ्रमते रहते हैं। गरीब तत्वों तंतु बीच लगी है तारी, मन बुद्धि अगम अगाह, रतन सिंध ने नोम झुलक फिर कांप काल सुराहा। गरीब जिनका आत्म ज्ञान नहीं है वो मांगे रे भाई, फिर चावल चून इकट्ठा करके वो ब्याज बदाम जाई। कहते जिन्होंने कथिय ज्ञान नहीं है ना वो मांगते हैं। अब देखो ये भी परमात्मा की वाणी सिद्ध हो गई। इन्होंने गुरुजी के नाम पे भक्तों से गेहूं ले लिया, जौ ले लिए, चने ले लिए कि गुरुजी का आदेश है, पैसे नहीं है तो अनाज दे दो। अब भक्तों ने इनको कई क्विंटल में इनको अनाज दिया। फिर एक भगत गया, उसने 3-4 जो है क्विंटल, वो बरवाड़ा का भगत था, उसने 3-4 क्विंटल इसको दिया इनको गेहूं। और फिर वो भगत एक बार रोहतक के आश्रम में गया तो बोले भगत जी, बोलो गेहूं तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है? बोलो कौन? तो बोले चक्की लाता और कौन पीसता? बोले हमने बेच दिए। बोले हमने बेच दिए वो गेहूं। बोले कौन चक्की लावर, कौन पीसे, कौन इतनी खवाद करे? तो ये इस प्रकार से लूटते, तो परमात्मा की वही वाणी यहाँ पे सार्थक हो रही है। बतेरा रात काटन ले, जिसने भजन करना हो कितना भी कर सकता है। तो इस प्रकार जब तक हम यथार्थता को नहीं पकड़ेंगे इतने नहीं भ्रमते रहते हैं। गरीब तत्वों तंतु बीच लगी है तारी, मन बुद्धि अगम अगाह, रतन सिंध ने नोम झुलक फिर कांप काल सुराहा। गरीब जिनका आत्म ज्ञान नहीं है वो मांगे रे भाई, फिर चावल चून इकट्ठा करके वो ब्याज बदाम जाई। कहते जिन्होंने कथिय ज्ञान नहीं है ना वो मांगते हंडे, जिनका आत्म ज्ञान नहीं से वो मांगे रे भाई, चावल चून इकट्ठा करके ब्याज बदाम जाई। भंडारा पा गया अच्छा धन, उसने बेच के और बैंक में जमा, अब ब्याज ता होगा। बताओ ब्याज ने चाटेगा तो क्या करना? ब्याज का ब्याज नहीं, कितनी प्रक्रिया नहीं जाली तेरी वह बीमारी, तो काहे का तो मुक्ति की उम्मीद रखता है। अपनात्मा हर प्रकार से परमात्मा ने हर विषय में संकेत किए हुए हैं। अभी आप और हमारे बुद्धि स्तर पे है, हम उनको समझते हैं या नहीं समझते हैं।